अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी है और मैं अभी अभी नमाज से फारिग हुई हूँ। बच्चे देखिए सो रहे हैं दोनों, और एक बार नमाज के लिए उठ जाओ तो फिर नींद आती नहीं है, और कभी कभी जब भी वो होता है कि सोना नहीं है तो नींद आ जाती है। चलिए एक राउंड बाहर का लेके आते हैं। जनाब भी सो रहे हैं। आज तो मौसम एकदम क्लियर है। आज मौसम एकदम क्लियर लग रहा है। शायद सुबह साफ मौसम रहे, कोहरा इतना ना रहे। दिल करता है सुबह उठ के कहीं जो है मैं जाऊं टहलने, मगर किसके साथ जाऊं, अकेले हिम्मत नहीं पड़ती। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि किसी को मेरी आवाज़ से कोई दिक्कत ना हो। अल्लाह का बहुत बड़ा रहम है, करम है कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों में याद रखे हुए है। नमाज के लिए अल्लाह ताला याद करता है हम लोग को। अल्लाह पाक आप सबको जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपकी हर जायज़ मुराद पूरी करे और आपको आने वाला रमज़ान शरीफ अता फरमाए, जिसमें हम लोग अल्लाह ताला की बेपनाह इबादत करें जो कबूल हो। यही काम आने वाला है फ्रेंड। धीरे धीरे ठंडक भी कुछ कम हो रही है, मगर गलन होती है। जब हम वापस आते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा गलन रहती है, और जाते हैं उस वक्त भी रहती है। अभी कुछ कम है। चलिए अंदर चलें। अभी जाके तो कुछ सही हुई तबीयत, मगर पूरी तरह से नहीं। आवाज़ देख रहे मेरी अभी भी अटकी हुई है, एकदम पूरा फंस रही है गले में। थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया है। चलिए चलते हैं घर के अंदर। और सोचा था कि शब रात वाले दिन छुट्टी ना लेके नेक्स्ट डे छुट्टी लेंगे, क्योंकि पूरी रात जगना होता है, इबादत करना होता है। मगर जस्ट आफ्टर नेक्स्ट डे मेरे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। एक दो नहीं, तीनों फ्लोर पे और तीनों टाइम, सुबह से लेके रात 2 बजे तक इंगेजमेंट है, तिलक है ना, और पता नहीं क्या क्या। समझ में नहीं आ रहा कि मैनेज कैसे करें, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही है। 3 को शब कदर शब रात है और 4 को मेरे यहाँ पार्टी है। सोचा था 3 को जो है मीठा बना के चले जाएंगे और 4 को छुट्टी लेंगे, ताकि 3 को जी भर के इबादत कर सकें। इंशाल्लाह इबादत तो करेंगे, अल्लाह पाक को कबूल फरमाए। बाकी दूसरे दिन देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं। चलिए फिर ये देखिए यहाँ पर ये अब रेडी हो चुका है। ये है छुहारा दूध में पका हुआ, और छुहारे का हलवा जो है हम बनाने जा रहे हैं। और ये यहाँ पर सूजी रेडी हो रही है, सूजी की कतली, और ये इसका प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी काट के रखे हैं, जो कि आधे से ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं, और एक हलवा हम बना चुके हैं। और एक ये देखिए, और ये है चने का गीला हलवा, जो कि फातिहा होगा। आगे बने रहिएगा। किचन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, एकदम मैस हुआ है भाई। ये सब बनता है तो मैस होता है। ये त्यौहार का दिन है, शबे रात का दिन। चलिए मेरा एकदम हलवा रेडी पे है। फिर मिलते हैं जब पूरा बना देंगे, रेडी कर देंगे तो आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। छुट्टी का दिन है हमेशा की तरह, और ये पीछे नौटंकी करते हुए थोड़ा बहुत हेल्प की है। मैं भी खाऊंगा हलवा गाइस, सारा मैं खा लूँगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हाँ तो ये देखिए, ये है सूजी की कतली की तैयारी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मोल्ड वगैरह तो है नहीं, तो ये जो बिरयानी का ढक्कन होता है उसी से काम चलाएंगे। यार मेरे को तो गाइस अभी खाने का मन करे, वो मैं एक काजू मिलेगा नहीं, जब तक फातिहा नहीं हो जाता कुछ भी नहीं। और ये आप जो है अपने जो नाइफ में, चाकू में जिससे काटेंगे उसमें ज़रूर घी लगा लीजिए। और इसको फ़ौरन ही काटा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और हाँ गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आज आपके यहाँ कौन कौन सा हलवा बना है।
जब इनको बोलने को कहते हैं व्लॉग में तो इन लोग की बोली नहीं निकलती। अभी कंटिन्यू हमें बोलना है तो इन लोग की बोली निकल रही है, क्योंकि बात हलवे की है यहाँ पर बात हलवे की है। तो देखिए अब हम एकदम परफेक्ट तो है नहीं, कोई मिठाई वाले स्वीट वाले कि भाई परफेक्ट कतली कटेगी। अब जैसी भी कटेगी वैसी ही बटेगी, जो भी हो सबसे ज़्यादा मैं ही खाऊंगा। ये शुरू से यही बात कह रहा है, इनका शुरू से यही कहना है कि मैं ही खाऊंगा मैं ही खाऊंगा। जैसे लग रहा है कि इनको मिलना ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा एक्चुअल में जेबी तो नहीं छूटती, मीठा बहुत कम छूटती। हाँ सिर्फ छुहारे का वो खा लेगी। अभी देखते हैं, अंडे का भी फरमाइश है, अगर टाइम मिला तो अंडे का भी बनाएंगे। गाइस ये देखो बाकी हलवे भी बन रहे हैं यार, मैं तो सभी खा जाऊंगा, बटे वटे का कुछ भी नहीं है ना मम्मा। और ये देखो गाइस, ये बिल्कुल है ना बर्फी जैसा होता है। इसको खाने का भाई बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या बताओ यार। अभी आप देखना आगे के व्लॉग में पूरा मैं खा लूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। ये किस चीज़ का हलवा है? ये किस चीज़ का है? इसको भी मैं खा लूँ? नहीं, हाँ खा जाओ। देखिए इतना, ये देखिए हाथ लाल हो गए हैं, दिखाओ ना, देखिए हाथ लाल हो गए मेरे दोनों, इतना गर्म है। ये देखिए हाथ दिखाओ जैन, क्लोजर शॉट लो। ये देखिए इतना गर्म है, क्योंकि ना अभी किसी चीज़ में ये मेवा है ना, ये है उसका हलवा, छुहारे का मेवा है ना, हाथ में चिपक जाता है। देखिए बच्चों की खुशी के लिए बना रहे हैं, थोड़ा ही थोड़ा बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, बस अपनी तसल्ली के लिए। क्योंकि हम अपने जब वहाँ पर थे रामनगर में ना और बनारस में, तो हमारा ये सब हम बहुत बनाते थे, तो मिस कर रहे हैं बच्चे उस चीज़ को। अब इसकी छोटी छोटी कतली बनाएंगे ताकि एक बाइट लेने में अच्छा लगे। ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए बड़ी कतली बनाने का कोई मतलब नहीं, उठाएंगे तो फ़ौरन टूट जाएगी। थोड़ी देर इसको सेट होने देंगे, फिर इसको सेपरेट करेंगे। यार मम्मा मैं ये भी खाऊंगा। हर वीडियो में इसको यही कहना कि मैं ये भी खाऊंगा। तो ये है छुहारे का हलवा। मेरे हाथों का हाल देखिए, एकदम गरम मैंने ऐसे ऐसे किया। और ये है, आपको अभी दिखा दूँ, ये देखिए कितनी अच्छी पीसेस निकली हैं। ये है, थोड़ा दूर से लो जैन, नहीं समझ में आता। ये है सूजी की कतली और ये है चने के दाल की कतली। इसको भी खाऊंगा। ये चने की दाल की कतली है। अब जाते हैं और हलवा रेडी करते हैं। अब अंडे का हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन गया तो वाह वाह। और हाँ, एक रह गया कि वो जो गरी के बुरादे का हलवा होता है, उसकी कतली, गरी की बर्फ़ी आपने जैसे सुना है, तो गरी की बर्फ़ी हम हर साल बनाते हैं। और इस साल ये बन रही है पूरी, और ये है मिक्स वेज। अब वहाँ जाके ले लो, वहाँ जाके ले लो। और ओके, तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये सारा लाइन से हलवा लग गया। भाई मेरे को फुल एकदम खाने का मन कर रहा है, लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा फातिहा कब होगा, तब उसके बाद खाऊंगा। देखो ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, सब खाऊंगा। तो आज शब रात में सब हलवा वगैरह सब बना के फारिग हो के शाम में फातिहा करा दिया। और आज फिर हमने ये देखिए सब कपड़े वपड़े धोए हैं। अभी थोड़ा सा घबराहट जैसा हो रहा है, सोच रहे हैं थोड़ा बाहर टहलने। और जनाब से मना किया है कि बाहर मत जाइए, इस वक्त गलन हो रही है, मत जाइए। और ये देखिए ये जादू बन के टहल रहा है। क्या हुआ, बाहर जाने का इरादा पोस्टपोन हो गया? नहीं जाने, हम बंद करना। नहीं ऐसे मत बंद करिए ना, आप अपने को कवर किए रहिए, अपने को कवर किए रहिए, ऐसे मत बंद करिए। अब चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ इबादत कर लें, अल्लाह को भी खुश कर लें। थोड़ा सा बैठे पढ़ रहे थे कुछ। अल्लाह को राज़ी करना तो हर हाल में ज़रूरी है। अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी। अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत करे सबको। अरे वहाँ फ़ोन है मेरा। हम पीछे हैं, हम उस पर बैठे नहीं हैं, इनको फ़िक्र है। पीछे फ़ोन लगा हुआ है ना, ये चार्जर, और फ़ोन साइड में है मेरे। इनको लग रहा है वो फ़ोन पे बैठ गए। चलिए
नज़ले की वजह से ना हर वक्त लगता है जैसे हाँफ रहे, क्योंकि मुंह से सांस लेते हैं, नाक बंद रहती है तो किसे खींच खींच के सांस लेना पड़ता है। जनाब को भी थोड़ा सा सर्वाइकल का हो गया है फिर से प्रॉब्लम। ये चीज़ ये करते नहीं है, लगाते नहीं है बिल्कुल, जो इनका नेक बैंड है बिल्कुल नहीं लगाते। कल से प्रॉब्लम है इनको। अभी आराम है आपको? हाँ ढंगला नहीं रहे हैं लेकिन चक्कर। हाँ, जब ये लगता है कि हाँ ये ठीक होने लगे हैं, कि अब ये ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, अब लगता है कि ये ठीक हो रहे हैं, चले अपने घर वापस, मगर फिर इनका ये जैसे ही लगता है ऐसा वैसा फिर शुरू हो जाता है। आप लोग दुआ कीजिए ये जल्दी से ठीक हो जाए ताकि हम भी अपने घर जाके रहें। यहाँ अच्छा तो बहुत लग रहा है मगर मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, और अपना घर तो अपना ही होता है ना, कितना भी किसी का महल क्यों ना हो, अपने घर में तो सुकून जो होता है वो कहीं नहीं मिलता। जैसे अपने माँ बाप के घर जाके लगता है, जैसे एक टाइम के बाद तो माँ बाप का घर भी लगता है कि हम बस कुछ दिन के लिए हैं, माँ बाप को देख लिया, मिल लिया, और फिर लगता है वापस अपने घर चलो। तो अब ज़िंदगी के उस पड़ाव तक पहुँच चुके हैं हम। बहुत तड़पती है तबीयत कि अम्मी पापा के पास जाए, और वहाँ जाते हैं तो इनकी फ़िक्र होती है, यहाँ आते हैं तो माँ बाप की फ़िक्र होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। और जैसे कि आप लोग को बैकग्राउंड में शोर आता होगा, यहाँ पर एकदम ऑन रोड मेरा घर है, तो रात भर गाड़ियों का आना जाना, इवन ट्रेन की भी आवाज़ आती है भोर भोर में। थोड़ी दूर पे स्टेशन है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और ये इसलिए मैंने अभी ये वाला शॉट बनाया कि आप लोग आज की रात जो है इबादत करें, सभी लोगों को पता है। और कई लोग ऐसा ऑनलाइन कह रहे हैं कि इबादत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं से साबित नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, अब दीनी हमें इतना डीप नॉलेज नहीं है, मगर अगर किसी भी बहाने के, ऐसे हम लोग रोज़ इबादत करते हैं, कभी नहीं करते, तो किसी भी बहाने इंसान को अगर अल्लाह को याद करने का मौका मिल रहा है तो उसको छोड़े ना। ठीक है नहीं साबित है, मगर कहने का मतलब ये है कि दीन को कभी प्रेशर से नहीं, किसी भी धर्म हो, इस्लाम हो, कोई कौम हो, किसी भी चीज़ को प्रेशराइज करके करने के लिए कभी नहीं कहा गया। मगर कम से कम इस रात के बहाने वो लोग भी इबादत कर लेते हैं जो पूरे साल नहीं करते। तो चलो ठीक है, इस बहाने ही अल्लाह के आगे रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने अजीज़ों की जो अब दुनिया में नहीं है। आज फातिहा करते वक्त मुझे बहुत याद आई अपने लोगों की, अपने ताइम्मी की, अपने डैडी की, अपने मामू की, बहुत याद आई। मौत बरहक है, सबको जाना है, मगर अपने लोग जाते तो बहुत तकलीफ़ होती है, थोड़ा वक्त लगता है। अल्लाह सब्र दे मामू के घर वालों को, डैडी के घर वालों को, ताइम्मी घर वालों को। डैडी भी मेरे इसी साल गए हैं, और मेरे जेठ का भी इंतकाल इसी साल हुआ है। उबैद भाई का इसी साल हुआ है ना इंतकाल, उनका भी अचानक से हो गया। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि इनको बड़ी तकलीफ़ होती, पता नहीं क्यों इतना ये ओवर रिएक्ट करती हैं। अब हमारा दिल है ऐसा, क्या करें, मेरा दिल बहुत सख्त नहीं है, हमको आता है रोना बहुत, चाहे वो मेरे ससुराली रिश्ते हों, चाहे मेरे मैके के रिश्ते हों। ऐसे मौके पे हम कभी कभी बहुत कंट्रोल खो देते हैं। अब तो कुछ थोड़ा बहुत मजबूती आ रही है दिल में, मगर जब ऐसा मौका होता है तो नहीं, कंट्रोल नहीं होता मुझसे। खैर छोड़िए, अल्लाह सबको सब्र दे। वो देखिए, मना किया था जनाब को कि जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये मुझसे बहाना करके चल दिया। क्या समझाएं इनको, इतनी ठंड है, तबीयत अच्छी नहीं है, मगर नहीं, जाना है।
आज का व्लॉग यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा के लिए बने रहिए नाज़िया की नज़र से में। अल्लाह हाफिज़।